आपसे पूछना था मतलब आपके ही बारे में। हाँ बताओ। हाँ सर, मतलब जैसे स्कूलिंग आप किए हैं सर, उसके बाद जब आप डायरेक्ट बीएससी में गए होंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मतलब सब मैनेज हो गया था? प्रॉब्लम हुआ था ना, जैसे प्रॉब्लम। लैंग्वेज को लेके सर। हाँ प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि मैं तो बिहार से सीधा दिल्ली गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इंग्लिश भी नहीं आती थी और मैथ्स भी उतनी नहीं आती थी, जहाँ हमारे साथ के जिन बच्चे थे उनको जितनी आती थी। तो ऐसे नहीं आती तो है। कैसे आप किए हैं उसको? धीरे धीरे समय के साथ सब हो जाता है, उसमें क्या। मतलब जितना कर सकते थे उतना किए, और उतना ही काफ़ी था। बताए थे हम थर्ड ईयर में फेल भी हो गए थे। उस तरह से तो मेरा ग्राफ तो उल्टा हुआ है। मेरे फर्स्ट ईयर में 96% मार्क्स थे। तुम शॉक्ड हो जाओगे। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर का जो मतलब जो मार्क्स है ना, सेकेंड ईयर में आज तक मुझे 85 के करीब था, थर्ड ईयर में मेरा 75 के करीब था, और इसमें एक पेपर में फेल भी हो गया था मैं। ऐसा था। तो वैसा उल्टा हुआ है मेरे साथ। उसकी वजह यह है कि मैं कोचिंग में ज़्यादा घुसता चला गया ना, थर्ड ईयर तक मैं बहुत ज़्यादा कोचिंग पढ़ाता था। तो वैसा है कि मतलब कॉलेज जा रहे हैं, कितने 8 बजे जाते थे कॉलेज, 9 से 12 1 बजे तक कॉलेज रहते थे। फिर शाम को 3 4 बजे ट्यूशन से 10 10 बजे तक पढ़ाते थे। मतलब बीए से गुजारा मैं 6 7 8 घंटे डेली तब भी पढ़ाता था। 2 3 बजे कॉलेज से आ गए, फिर 4 बजे से पढ़ाना शुरू किया, 3 4 बजे से रात को 10 बजे तक पढ़ा रहा हूँ ऐसे। तो वैसे था, तो इसीलिए मैं मार्क्स मेरे गिरते चले गए थे थर्ड ईयर में अराउंड। वैसा डीयू था। में आप कौन से कॉलेज से पढ़े हैं सर? मैं जाकिर हुसैन कॉलेज से पढ़ा हूँ, ये आउटसाइड कैंपस। जाकिर, जी जी जी। अभी जो इसका नाम हो गया जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, है ना। जी जी। रामलीला मैदान, एक्चुअली मैंने केजरीवाल के सारे जो प्रोग्राम वहाँ देखे हैं, क्योंकि उस समय मेरा ड्यू में था 2012 से 2014, है ना। उस समय रामलीला, और ये मेरा कॉलेज क्या है ना, ये मतलब ये बीच में रोड है, ये हमारा कॉलेज जी है, जी जी और ये जी सर। रामलीला मैदान है। तो आधे दिन तो पास में ही हमारी है। हमारी छुट्टियां ही रहती थी। अपोजिट है, रोड के इस साइड कॉलेज है, इस साइड रामलीला मैदान है, बीच पे रोड है। तो उसमें हमेशा रामलीला में कुछ ना कुछ चलता। उस समय बाबा रामदेव का आंदोलन चल रहा था, या वो अन्ना हजारे का जी आंदोलन चल सर, रहा था। अन्ना हजारे। हाँ, ये चल रहा था, केजरीवाल का आंदोलन चल रहा था। तो जब मैं कॉलेज में था, आधे दिन तो छुट्टियां, मतलब महीने के समझो आधा छुट्टियां ही होती थी, क्योंकि रोज कोई ना कोई धरना चल रहा है। तो फिर वहाँ सिक्योरिटी इतनी होती थी, तो ऐसे ही कॉलेज छुट्टियां ही रहती थी अक्सर, ऐसा था। ये है। सर मुझे भी ऐसा ही प्रॉब्लम था सर, लैंग्वेज का फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब सर, मतलब फर्स्ट ईयर में कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बाद अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है सर। सर मैं हम्म तो सोचा भी नहीं था कि मैं जेम दूंगा। जब मैं सर आया था तो मेरे लिए स्टेट्स पढ़ना ही बहुत बड़ी था, पास करना ही। लेकिन सर हम्म। उसमें भी पास करता गया, अच्छा होता गया, अब जेम दे रहा हूँ सर। थोड़ा सा वीक है सर, लेकिन है कि आपका अगर सहयोग मिलेगा सर तो फिर आगे तो देखो, हो ही ओवर जाएंगे। टाइम मैं बता रहा हूँ, जो सक्सेसफुल होने के लिए, मैं तो कल भी यही बात उसको बोल रहा था, कि मैं आज यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने मतलब फेलियर के बावजूद चलता रहा। सिंपल सी बात है ना। बीएससी में फेल हुए, एमएससी नहीं हुआ, फिर वही मतलब, जो इंसान लगातार फेलियर के बावजूद अपने रास्ते पे चल रहा है ना, वो पहुंच ही जाना है उसको मंजिल पे, है ना। दिक्कत ये है, टैलेंट टूलेंट तो सेकेंडरी है, ठीक है ना। जरूरी है एक तो करेज, दूसरा थोड़ा है कि तुम्हारे अंदर मतलब एक है ना जुनून टाइप की चीज़ें हैं, कि बस लगे रहो, बस हो ना हो, फेल हो जाओ तब भी लगे रहो, वैसा है तो जाके हो जाएगा। तो तो कोशिश जैसे करते अभी रहो। क्लास में ही देखते हैं सर, तो मतलब उतना रिप्लाई तो हम नहीं दे पाते हैं सर। तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हम्म। सर इसके लिए थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं, बस लगे रहो, जरूरी है कि लगे रहो। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें, लेकिन जल्दीबाजी में है ना, इम्पेशेंट होकर नहीं मिलेगा कुछ। तुम्हें तो सर कंसिस्टेंटली लगे रहना कंसिस्टेंट है। होके हार्ड वर्क करते रहें। हाँ करते रहो, बस लगातार लगे रहो, हो जाएगा। ये। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर मैंने आपको व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजे हैं। जी जी हाँ।